और हार कर जो जीत जाए उसे राज्यसभा सांसद बैद्यनाथ राम कहते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद जी, ये पहला अवसर होगा जब कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति राज्यसभा में जाएगा। बिल्कुल। और पलामू प्रमंडल से 50 साल के बाद बिल्कुल। जो समस्याएं हैं और जो अपेक्षित वर्ग रहा है उनको कैसे आगे लाया जाए और उनको भी कैसे समाज की मुख्य धारा के साथ 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 लेकर चला जाए। न केवल अनुसूचित जाति बल्कि अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग और संपूर्ण राज्य के विकास में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, बेहतर प्रयास हमारा होगा कि सभी मुद्दों को जोड़कर हम लोग साथ साथ आगे बढ़ें। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना शेष है। माननीय मुख्यमंत्री की बहुत बेहतर कोशिश रही है कि शिक्षा का स्तर को उठाया जाए। खासकर जो सीएम एक्सीलेंट स्कूल जो है बिल्कुल, वो एक अच्छी पहल है। अच्छे रिजल्ट भी कर रहे हैं। इसमें गरीब बच्चे भी, गांव से आने वाले बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों की तरह सारी सुविधाओं से युक्त विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका बेहतर रिजल्ट आ रहा है। तो यह माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच का परिणाम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर भरोसा किया। मेरी क्रियाकलाप, मेरा व्यवहार और क्षेत्र में हमारी गहरी रुचि, इन सारे चीज़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जो फैसला किया है वो अतुलनीय फैसला है और उनके इस फैसले ने सबको चौंकाया है। तो की बात है तो केंद्र राज्य संबंध में मैं इतना कह सकता हूँ कि राज्यसभा के सदस्य होने के नाते राज्य और केंद्र के बीच बेहतर संबंध कैसे स्थापित हो और केंद्र सरकार से मिलने वाली सुविधाएं झारखंड को अधिक से अधिक मिले, अधिक से अधिक केंद्र सरकार की योजनाएं झारखंड में आए, लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाए। हमारे यहाँ जो वनोत्पाद है, खनिज संपदा है, बिल्कुल उस पर आधारित उद्योग लगे ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। एक बेहतर कोशिश हमारी होगी। संख्या बल था, उसके आधार पर हम दोनों सीटों को जीतने की क्षमता रखते थे। नंबर गेम हमारे पक्ष में था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पर्दे के पीछे से करप्शन को बढ़ाने का काम किया। ऐसे नाथवानी जी जीते हैं, ये अलग बात है। अब जीत गए हैं तो माननीय सांसद हैं, बेहतर काम करें, मेरी शुभकामना है। लेकिन जिस परंपरा की शुरुआत हुई है उससे कहीं ना कहीं हमको ठेस जरूर लगा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल होते हुए भी हमारे ही कुछ विधायकों ने, यानी गठबंधन के विधायकों ने जो खेल किया है वो नहीं होना चाहिए था। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। वो एक कहावत है ना कि कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना होता है, और हार कर जो जीत जाए उसे राज्यसभा सांसद बैद्यनाथ राम कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ बैद्यनाथ राम जी मौजूद हैं, राज्यसभा नवनिर्वाचित सांसद बन चुके हैं। पूर्व में विधायक, मंत्री बनकर झारखंड में काम किया। अब पूरे झारखंड के दलितों की आवाज दिल्ली के राज्यसभा में गूंजेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस फैसले से पूरे झारखंड के जो लोग हैं वह तो तारीफ कर ही रहे हैं, साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं, जो क्षेत्र की जनता है, तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने इनको यहाँ से राज्यसभा भेजने का काम किया है। दादा, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं उच्च सदन में जाने के लिए। और ये जो अनुभव रहा, वह दिन था जो महज कुछ वोटों से विधानसभा में हार हुई थी, और वह दिन आज है। अब राज्यसभा सांसद, शायद उस दिन अगर हार नहीं होती तो शायद राज्यसभा में जाने का मौका नहीं मिलता। और हारने के बावजूद भी मुख्यमंत्री ने जो भरोसा आप पे दिखाया, उस भरोसे पर आप कैसे काम करेंगे आगे? दलितों की जो आवाज़ है वह किस तरीके से झारखंड की जो जनमुद्दे हैं वह दिल्ली में गूंजेगी, और हर हक अधिकार के लिए संविधान की सुरक्षा और बाबा भीमराव अंबेडकर जो सिद्धांत, जो संविधान दिया है, उसकी सुरक्षा के लिए जो पूरे देश में इस वक्त सवाल खड़े हैं कि संविधान की बात नहीं होती है, संविधान की उल्लंघन हो रही है, बैद्यनाथ राम इस चीज़ को कैसे देखते हैं? चलिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति का नाम राज्यसभा के लिए आगे किया और आज सफलतापूर्वक हम लोगों ने ये चुनाव जीतने का काम किया है जी। ये एक बहुत ही अच्छा फैसला रहा है जी। और हम ये कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद जी ये पहला अवसर होगा जब कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति राज्यसभा में जाएगा। बिल्कुल। और पलामू प्रमंडल से 50 साल के बाद, बिल्कुल, पलामू प्रमंडल से मैं राज्यसभा के सदस्य बनने में सफल हुआ हूँ। इसके पीछे मुख्यमंत्री जी की एक गहरी समझ जी और उनकी जो भावना रही है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। जहाँ तक काम करने का सवाल है, झारखंड में 15 साल तक लातेहार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए जी और सरकार एवं मंत्री के रूप में हमने काम किया है। बिल्कुल।
इस बीच जो मैंने अनुभव किया है, क्षेत्र को जहाँ तक समझ सका हूँ, विभाग के क्रियाकलाप से अवगत रहा हूँ, और जो क्षेत्र की वास्तविकता है जी उसके संबंध में बहुत कुछ समझने का अवसर मिला है। जी तो उन सारे अनुभवों का अनुसरण करते हुए और उनको ध्यान में रखते हुए आगे कोशिश रही रहेगी कि जो समस्याएं हैं और जो अपेक्षित वर्ग रहा है उनको कैसे आगे लाया जाए और उनको भी कैसे समाज की मुख्य धारा के साथ 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 लेकर चला जाए। न केवल अनुसूचित जाति बल्कि अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग और संपूर्ण राज्य के विकास में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, बेहतर प्रयास हमारा होगा कि सभी मुद्दों को जोड़कर हम लोग साथ साथ आगे बढ़ें। एक वह भी दिन था जब मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन रहे थे, आपका नाम तय हो गया था, लेकिन अंततः नाम लास्ट टाइम में वापस हो। एक गहरा ठोस उस वक्त झारखंड के लोगों को लगा था, आपके क्षेत्र की जनता को लगा था। देखिए वो पुरानी बात हो गई अब, और उस समय जो कुछ हुआ था वो तात्कालिक समय की मांग रही होगी, लेकिन जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी जेल से बाहर आए और उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया तो उसमें उन्होंने मुझे स्थान दिया। लेकिन तो फिर भी कम मौका मिला, कम समय मिला काम करने को आपको। शिक्षा मंत्री आपने बना, जो मांगे थी, जो थी बातें थी, हर हमेशा शिक्षकों की मांग लेकर वो आते थे, बात करते थे। उन सब चीज़ों को आपने देखा है, समझा है, काम किया है। आगे कैसे काम करेंगे राज्यसभा में जाकर? निश्चित तौर में कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना शेष है। माननीय मुख्यमंत्री की बहुत बेहतर कोशिश रही है कि शिक्षा का स्तर को उठाया जाए, खासकर जो सीएम एक्सीलेंट स्कूल जो है बिल्कुल वो एक अच्छी पहल है। अच्छे रिजल्ट भी कर रहे हैं। इसमें गरीब बच्चे भी, गांव से आने वाले बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों की तरह सारी सुविधाओं से युक्त विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका बेहतर रिजल्ट आ रहा है। तो यह माननीय मुख्यमंत्री की सोच का परिणाम है। इसको और मजबूत किया जाएगा और इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री की स्पष्ट सोच है कि हम गांव, गरीब जो बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, सुदूर क्षेत्र से आते हैं, वैसे लोगों के लिए भी उनके नज़दीक स्थान पर उनको वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए जो प्राइवेट विद्यालयों में लोगों को मिलता रहा है, जिससे वो कम्पीट कर सकें। बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ सुदूर गांव का वो गरीब सा बच्चा और दूसरी तरफ शहर में कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे, ये दोनों में बहुत बड़ी खाई थी, जिसको पाटने का काम माननीय मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। और मुझे भरोसा है कि आने वाले कुछ वर्षों में ये खाई पड़ जाएगी। जैसी शुरुआत चल रही है उसका बेहतर रिजल्ट आएगा और गांव के बच्चे भी कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चों से बेहतर साबित होंगे। जो अभी पिछले 2 साल का रिजल्ट आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चों से भी बेहतर हमारे जो सीएम एक्सीलेंट स्कूल जो है उसके बच्चे कर रहे हैं। तो एक अच्छी बेहतर कोशिश हुई है कि शहर की पढ़ाई और गाँव की पढ़ाई में एक समानता है। अब तक का सफ़र की अगर बात करें बैद्यनाथ राम जी, इसे कैसे देखते हैं? हर चीज़ पार्टी ने दिया, आपने अपने जीवन में हर पद जो चाहा वो मिला, पार्टी ने इतना इज्जत दिया, लोग लातेहार की जनता ने आपको इतना सराहा। इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं अब जब राज्यसभा सांसद बने हैं आज? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि मांगने से कुछ नहीं मिलता है, उसके लिए श्रम करने की आवश्यकता होती है और नेतृत्व के प्रति विश्वास जगाने की आवश्यकता होती है। आप क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्षेत्र के लोगों के दिल में आप कितना स्थान बना सकते हैं, कैसे लोग आपको आंकते हैं, ये बहुत कुछ निर्भर करता है। खास करके जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जो पब्लिक से चुनकर प्रतिनिधि आते हैं, उसके लिए ये आवश्यक होता है कि हम लोगों के दिल में कैसे स्थान बनाएं। और मुझे खुशी है कि 3 बार मैं लातेहार विधानसभा क्षेत्र से विधायक बना हूं, तो निश्चित रूप से वहां के लोगों के दिल में मेरे लिए स्थान है और तभी हम 3 बार वहां से बन सके हैं। बिल्कुल। और आगे जो आज अवसर मिला है वो भरोसा जीतने का सवाल है। मैं गर्वान्वित इस बात का लिए हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर भरोसा किया। मेरे क्रियाकलाप, मेरा व्यवहार और क्षेत्र में हमारी गहरी रुचि, इन सारे चीज़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जो फैसला किया है वो अतुलनीय फैसला है और उनके इस फैसले ने सबको चौंकाया है। कई नाम चल रहे थे, बहुत सारे नाम चल रहे थे, चर्चाएं हो रही थी, लेकिन अंततः मेरे नाम पर आकर वो ठहर गए और मुझे राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया। तो जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। दादा, राज्यसभा सांसद में जाने के बाद आप तमाम जो झारखंड के मुद्दे हैं, इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई सारी योजनाएं चला रहे हैं, चाहे छात्रों को विदेश पढ़ने की बात हो या महिलाओं को सम्मान, मैया सम्मान की बात हो या युवाओं को नौकरी से जोड़ने की बात हो, JSSC हो, JPSC हो, शिक्षकों की नियुक्ति हो, तमाम चीज़ों पर काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन।
आप इन कामों को कैसे देखते हैं और आगे कैसे राज्यसभा में आप अपनी राज्य सरकार के कामों को दिखाएंगे? देखिए, बताएंगे। मेरा स्पष्ट मानना है कि जो राज्य के विषय हैं उस राज्य के विषयों पर माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं। राज्य की जनता को कैसे बेहतर अवसर उपलब्ध हो, इसके लिए मुख्यमंत्री की गहरी सोच है और वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक केंद्र राज्य संबंधों की बात है, तो केंद्र राज्य संबंध में मैं इतना कह सकता हूँ कि राज्यसभा के सदस्य होने के नाते राज्य और केंद्र के बीच बेहतर संबंध कैसे स्थापित हो और केंद्र सरकार से मिलने वाली सुविधाएं झारखंड को अधिक से अधिक मिले, अधिक से अधिक केंद्र सरकार की योजनाएं झारखंड में आए, लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाए। हमारे यहाँ जो वनोत्पाद है, खनिज संपदा है, बिल्कुल उस पर आधारित उद्योग लगे ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। एक बेहतर कोशिश हमारी होगी। मेरा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक केंद्र की योजनाओं को धरातल पर लाने का काम कर सकें। कितनी संभावनाएं आप झारखंड में देखते हैं? इतने खनिज है, इतने संपदा है। देखिए, हमने कहा कि प्रयास निश्चित रूप से होगा, क्योंकि आपके और साथ उसके- नाथवानी जी भी जीते हैं, उनको भी उसके लिए- समर्थन मिला है यहाँ से। वो ठीक है, राजनीति में ये चलता है। उन्होंने भी कहा, चुनाव- उन्होंने भी विकास पे ये बात की कि हमने झारखंड में काम किए हैं, आगे भी करूंगा, कार्यालय खोलूंगा। बैद्यनाथ राम जी क्या विजन देखते हैं? चुनावी परिणाम जिस रूप में आया है, हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार का संख्या बल था उसके आधार पर हम दोनों सीटों को जीतने की क्षमता रखते थे। नंबर गेम हमारे पक्ष में था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पर्दे के पीछे से करप्शन को बढ़ाने का काम किया और एक धन कुबेर को झारखंड में समर्थन देकर भाजपा ने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जिसे हम भ्रष्टाचार की संज्ञा दे सकते हैं। और इस तरह से नाथवानी जी जीते हैं, ये अलग बात है। अब जीत गए हैं तो माननीय सांसद हैं, बेहतर काम करें, ये मेरी शुभकामना है। लेकिन जिस परंपरा की शुरुआत हुई है उससे कहीं ना कहीं हमको ठेस जरूर लगा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल होते हुए भी हमारे ही कुछ विधायकों ने, यानी गठबंधन के विधायकों ने जो खेल किया है धोखाधड़ी वो नहीं होना चाहिए था। इतने गलती मौके हुई हुए है। मुख्यमंत्री आवास में, सभी चीजें लगातार प्रयास होने के बाद भी 56 नहीं अंतिम 61 का समय नारा में दिया गया, तो हाथ भी मुख्यमंत्री जी दोनों के साथ तो उठाए एक रात कहीं पहले। न कहीं इस बात की टीस मन में है। आज जितनी खुशी होनी चाहिए थी जीत की, उसमें कहीं न कहीं बट्टा लगा है और हम कह सकते गठबंधन हैं में भी बातें कुछ आई है, दरार आई निश्चित रूप है। से आज एक विश्वास और अविश्वास की बहुत पतली सी लकीर होती है। तो क्या आगे बेहतर हो विश्वास पाएगा ये आपस में टूटा है, कोशिश ये होगी कि विश्वास फिर से कायम हो सके आपस में और आने वाले समय में हम लोग इसको सुधार कर सकें, ताकि झारखंड के लिए जो सोच इंडिया गठबंधन के सदस्यों का रहा है उसमें परिवर्तन आए और सब मिलकर भाजपा जैसी मजबूत शक्ति से झारखंड को बचाएं। चलिए, ये थे हमारे साथ नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद बैद्यनाथ राम, और जिस तरीके से झारखंड में विजन पर काम करेंगे, दलितों की आवाज बनकर, और हर मुद्दों को कैसे उठाएंगे राज्यसभा में, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो ये दरारें आई हैं, दोनों सीटें जीतने की बातें दावे की जा रही थी, लेकिन कहाँ चूक रह गई, किसने धोखाधड़ी किया, यह समीक्षा की बात है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद समीक्षा करेंगे इन सब चीज़ों की। जो दरारें आई हैं उसे बेहतर करने की प्रयास जरूर की जाएगी, लेकिन जो दो राज्यसभा सांसद जीतकर दिल्ली पहुंचेंगे वो परिमल नाथवानी और बैद्यनाथ राम है। परिमल नाथवानी कैसे अपने कार्यकाल में काम करते हैं और बैद्यनाथ राम कैसे अपने झारखंड के विकास की बातों को, काम को रखेंगे, यह बड़ा ही देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से राज्य सरकार की जो है काम योजनाओं को वहाँ बताएंगे, कैसे लाभ मिले, केंद्र सरकार से कैसे समन्वय स्थापित होकर राज्य के आगे को ले जाने की दिशा में कार्य की जाएगी। यह देखना काफ़ी जो है झारखंड के लिए, चूंकि इस वक्त कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो झारखंड में ज्वलंत हैं, उस पर काम करने की जरूरत है। शुक्रिया।